लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सही आइडेंटिफिकेशन आप इसकी कीजिए। तो आइए कर लेते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। हम सारी लेबलिंग कर लेते हैं, जो मैच कर जाएगी वो आंसर हो जाएगा। तो बेटा पहले तो आप ध्यान से देखें, ठीक है, कि जो बी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बी जो है वो एपिग्लॉटिस है। बी क्या है? दिस इज द एपिग्लॉटिस, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज द एपिग्लॉटिस। सी जो है, ये वाला नीचे वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज द लैरिंक्स, दैट इज द लैरिंक्स। डी जो है दैट इज ट्रेकिया, डी हमारा ट्रेकिया है यहां पर, ठीक है, डी इज ट्रेकिया, ठीक है। ए जो है बाइफर्केशन ऑफ ट्रैंकिया है, ये ब्रोंकस हो जाएगा, द प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस हो जाएगा। अब ई देखिए ध्यान से, अब कंफ्यूजन कहां आएगा? जी और ई में आएगा। अब ई में देखो, इसने ध्यान से, मैंने इसको थोड़ा फोकस कीजिए, इसने दो पॉइंट्स किए, एक किया है बाहर की तरफ, एक किया है अंदर की तरफ, मतलब एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो दो एरो दिखाए हैं, दो एरो मतलब दो चीजें। ये क्या है? ई, दो चीजें किस चीज की होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन। जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो दो होती है, एक होती है लंग की तरफ, एक होती कहां है? लंग की तरफ होती है। आपके जो लंग्स है उसके बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो लंग्स है, मान लो ये लंग्स है, लेट्स से लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स हो गई, एक लंग की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। लंग्स के बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक तो इसकी मेम्ब्रेन, ये प्लूरल मेम्ब्रेन, एक ये। तो एक होती है द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। इनर यहाँ विसरल बोलते हैं उसको हम, क्योंकि वो ऑर्गन यानी विसरा के पास में है, ठीक है। और बाहर वाली को हम बोलते हैं द आउटर, या ऑल्सो नोन एज पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक बाहर होती है, एक अंदर होती है, और दोनों के बीच में फ्लूइड रहता है। क्या रहता है? फ्लूइड रहता है, ठीक है ना, ठीक है। और इस फ्लूइड को बोलते हैं हम प्लूरल फ्लूइड, ठीक है ना। तो ये प्लूरल फ्लूइड हो जाता है और ये आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन हो जाती हैं। तो इस लेबलिंग के अंदर जो ई वाला पार्ट है वो क्या हो गया? प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब जो एफ है वो हो गया आपके एल्वियोली, एल्वियोलीज बना रखे हैं उसने, बाकी देखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन है एफ में, ठीक है। हो सकता है एल्वियोली है, एल्वियोलर सैक है, एल्वियोलर सैक भी हो सकता है, वो हम दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो एल्वियोली की बात हो रही है। देन जी में, जी में अगर आप ध्यान से देखेंगे बीच में दे रखा है, जी हमारा प्लूरल फ्लूइड है। कौन सा है? प्लूरल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है। अब इतने लेबलिंग से आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आइए कर लेते हैं। ओके, तो पहले तो हम देखते हैं बी को एपिग्लॉटिस कौन कौन बोल रहा है। तो ये बी को एपिग्लॉटिस बोल रहा है, इसमें बी है ही नहीं। चलो सारे देख लेते हैं। ये कह रहा है ए ब्रोंक्यूल्स हैं, ए ब्रोंक्यूल्स हैं, ए ब्रोंक्यूल्स। नहीं बेटा, ए जो है वो ब्रोंकस है, पहला डिवीजन है, पहले डिवीजन को हम प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं। तो ए तो भैया गलत हो गया, है ना। डी लैरिंग्स है, वो डी डी ट्रैकिया, ये भी गलत हो गया, हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगले पे चलते हैं। बी एपिग्लॉटिस है, बी एपिग्लॉटिस है, बिल्कुल ठीक बात है, बी एपिग्लॉटिस है, सही। एफ एल्वियोली है, एफ एल्वियोली है, हो सकता है एल्वियोली, एल्वियोलर सैक कुछ भी हो सकता है, इतना छोटा है हम कुछ नहीं कह सकते, तो हम सही ही मान लेते हैं, कोई नहीं। आई डायफ्राम है, हाँ ये देखिए आई, ये डोम शेप स्ट्रक्चर, ये तो यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं। ये आई जो है ये डायफ्राम है, बिल्कुल डायफ्राम है, डोम शेप स्ट्रक्चर डायफ्राम, रेस्पिरेशन में काम करता है, बिल्कुल डायफ्राम है। तो ये हमारा जो है डायफ्राम है,
ठीक है बेटा, तो ये तो एकदम ठीक हो गया, तो ये भी ठीक हो गया, लेकिन मैंने कहा ना, हम याद रखिएगा सारे ऑप्शन देखेंगे। सी पे चलते हैं, डी ट्रैकिया। डी ट्रैकिया, डी ट्रैकिया है, बिल्कुल ठीक बात है। ई कह रहा है रिब्स, ई रिब्स है बेटा, ई रिब्स नहीं है, रिब्स ये वाले स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाले, ये है रिब्स, ठीक है ना। ई हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन है, तो ई रिब्स नहीं है, ई गलत हो गया, ठीक है, तो हमारा सी भी गलत हो गया। डी चलते हैं, सी लैरिंग्स, सी लैरिंग्स, ठीक है भाई, सी लैरिंग्स बिल्कुल ठीक बोल रहा है ये। डी ट्रैकिया, डी ट्रैकिया भी ठीक बोल रहा है। और जी बोल रहा है कट एंड ऑफ रिब्स, कट एंड ऑफ रिब्स, नहीं बेटा, कट एंड ऑफ द रिब्स नहीं है, मैंने कहा ना कि रिब्स हमारे ये कट एंड ऑफ द रिब्स ये दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है ना, बाहर की तरफ, तो ये नहीं ठीक रहेगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो हो जाता है हमारा बी, ठीक है, कि ये हो गया एपिग्लॉटिस, ये हो गया डायफ्राम, और एल्वेली डायफ्राम। अब ये देखो एल्वेली एल्वेलर सैक दोनों हो सकता था, लेकिन ने एल्वेली ले लिया क्योंकि ऑप्शन से क्या कर रहा है वो मैच कर रहा है, ठीक है, और बी हमारा एपिग्लॉटिस है ही नहीं, ठीक है। और जो कट एंड ऑफ द रिब्स है वो याद रखना, कट एंड ऑफ द रिब्स इसने यहाँ दिखाए हैं, आप एनसीईआरटी देखना, दीज आर द कट एंड ऑफ द रिब्स, आप एनसीईआरटी से मैच करोगे आपका इजिली हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया हमने इसको करने के लिए, कॉन्सेप्ट यूज किया हमने बेसिक एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी जानते हो तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, और डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है, आप डायग्राम को मैच कर सकते हो एनसीईआरटी से। तो आंसर इज बी, एंड कॉन्सेप्ट यूज्ड इज एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी